अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत इजी और बहुत झटपट, बहुत डिफरेंट सी ये रेसिपी है। ये है जी हमारे पास शाही अंडा टिक्का की रेसिपी, और ये बहुत मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर मैंने लिया है धनिया, आधा कप मैंने धनिया लिया है, थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है, 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। पुदीना आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, वरना इसकी जो है ना खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी इसके अंदर। तो आपको पुदीना जो है ना वो धनिए से बिल्कुल हाफ़ क्वान्टिटी में लेना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि इसको हम कर लेते हैं ब्लेंड। इसमें आधा कप हमने दही का शामिल करना है, और दही के साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर में डालकर हम इसको ब्लेंड करके यहाँ साइड पर रख लेंगे। साइड में मैंने कर लिया जी 4 अदद अंडे बॉयल, और अंडों को जो है ना हम इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा ऐसे कट कर लेंगे। आपके ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने बारीक बारीक सा इसको कट किया है ऐसे। अगर आपके पास कटर है तो वो बहुत अच्छा है, कटर में बहुत अच्छे आपकी सफाई से नीटली तरीके से हो जाएंगे। वैसे इससे भी इजीली तरीके से आप जो है ये इस तरह से किसी भी तरीके से आप कटिंग बोर्ड पर रख के कर लें, हाथ में पकड़ के कर लें। जैसे भी ये देखिए मैं दोनों तरीक़ों से आपको करके दिखा रही हूँ। हमने इसको ना ऐसे बारीक बारीक सा काट के चारों अंडों को जो है वो रख के करके हमने साइड पे कर लेना है। ये हम इसकी प्री तैयारी कर रहे हैं, और जब हम इसको कर लेंगे तो बाकी हमारा काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बहुत आसानी से, और बहुत मज़ेदार सा हमारा जो है वो शाही अंडा टिक्का तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था। उसमें एक मैंने प्याज चॉप करके डाल लिया है, और मैंने ज़ीरे 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया, और प्याज ज़ीरों को मैं इकट्ठा जो है वो फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी, बहुत प्यारी सी खुशबू इसके अंदर से आने लग जाती है। जैसे ही प्याज और ज़ीरा जब फ्राई होते हैं तो बड़ी प्यारी सी खुशबू इसके अंदर से आने शुरू होती है। हमने इसको जैसे इतना फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा हमें जो है ना वो कलर खुशबू आने लग जाए। इतना हमने इसको फ्राई कर लेना है कि हमें इसकी अच्छी सी खुशबू हमें इसकी आने लग जाए। अब मैं इसके साथ ही जैसे सी खुशबू आएगी तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसके साथ जो है वो भून लेंगे। इसकी और भी प्यारी हमें खुशबू और बहुत अच्छी से हमें जो है एक खाने की बहुत अच्छी सी अभी से मज़ा आने लग जाएगा खाना पकाने का। तो ये देखिए अब मैं इसके साथ इसको भून रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हमने इतनी देर इसको भूनना है कि इनका कच्चापन दूर हो जाए, प्याज़ों का भी और लहसुन अदरक के पेस्ट का भी, ठीक है। तो तकरीबन हमें अप्रॉक्स इसमें 3 से 4 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हमें लगेंगे। मैं हाई फ्लेम पे बना रही हूँ तो मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करने में लगे थे। अब ये जो हमने पुदीने वाला पानी बना के रखा था ना, पुदीना धनिया और दही का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, जो दही वाला पेस्ट मैंने बना के रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ऑलरेडी हम इसमें क्योंकि सब्ज़ मिर्ची ऐड कर चुके हैं, तो मिर्ची हम थोड़ी सी कम डालेंगे। तो अब मैं ये सब चीज़ें डालकर इसको थोड़ा सा भून लूँगी, और जैसे ही थोड़ा सा भून जाए तो मैं इसके अंदर डाली है थोड़ी सी, मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी पाउडर। तकरीबन मैंने 3 to 4 पिंच मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाली है हल्दी पाउडर का। देन मैंने इसके अंदर डाला है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। बहुत बेसिक मसालों से मैं इसको बना रही हूँ। 1 चम्मच मैंने भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें काली मिर्चें भी डालनी है हमने अभी, तो कम ही डालिएगा। और यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खुश्क धनिया पिसा हुआ, कुटा हुआ ये है, ये पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ है। मुझे कुटा हुआ जो धनिया की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं फ्रेश कूटती हूँ जब भी मैंने खाने में डालना होता है। आपके पास अगर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर इन तमाम मसालों को मैं अच्छे तरीके से जो है वो भून लूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें वही पानी ऐड किया है जो हमारे बाउल के साथ जो धनिया पुदीने का जो पानी था ना उसके साथ मैंने इसका खंगाल इसके अंदर डाला ताकि वो वेस्ट ना हो। और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा नीचे ना लगे। और यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है, इतनी अच्छी तरह भूनना है कि इसका घी जो है ना वो बाहर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर फ्राई करते हुए हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लाजमी लगेंगे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है। अच्छा, काली मिर्च इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगी। काली मिर्च आप ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, और अब मैं काली मिर्च के साथ भी इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। नमक मैंने अभी तक नहीं डाला था, यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने नमक यहाँ पर इसमें डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पर मसाला भूनते हुए मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और मसाला हमारा भुनाई की तरफ बहुत अच्छा सा जा रहा है। देखिए इसमें घी भी बाहर आने लग गया है, और बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी इसके अंदर आ रही है। और हमारा मसाला तकरीबन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया, क्योंकि हम झटपट से खाना बना रहे हैं तो झटपट से ये सब कुछ बनता जाएगा।
और देखिए मैंने ये सब काम जो है वो हाई फ्लेम पे किया, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने कम फ्लेम पे नहीं किया क्योंकि मैं पास खड़े होकर इसको बना रही हूँ और जल्दी जल्दी बना रही हूँ, तो जल्दी जल्दी से अच्छा सा हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर डाली है जी, मैंने इसमें डाली है दूध की जो मलाई होती है, फ्रेश क्रीम मलाई जो होती है वो मैंने इसके अंदर डाली है। अगर आपके पास ये मैंने तकरीबन 2 खाने का चम्मच इसके अंदर भर के डाली है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम जो टेट्रा पैक की होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसमें आधा कप दूध का डालिए और उसको पका लीजिए। उसको ज़रा हमें पकाना ज़्यादा पड़ेगा, तब तक हम पकाएंगे जब तक हमारी ग्रेवी फिर से दोबारा भूनी ना जाए। तो अगर आपके पास मलाई या आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध डाल के इसको पका लीजिए। यहाँ पर अब जब मलाई डाल के बहुत ज़्यादा मुझे पकाना नहीं पड़ा है, तो ये देखिए मलाई डालकर इसका इससे टेक्सचर और भी खूबसूरत और भी प्यारा हो गया है। एक टमाटर मैंने छोटे साइज़ की मीडियम साइज़ की टमाटर लिया और उसको मैंने छोटा छोटा सा चॉप करके इसके अंदर डाल लिया है। हमने टमाटर को भी इसके अंदर भून लेना है और टमाटर भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा क्योंकि हमने इसमें बाद में अंडे ऐड करने हैं। तो टमाटरों के साथ अंडों का कॉम्बिनेशन मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अब हम इसको भून लेंगे थोड़ा सा और टमाटरों के साथ, जब तक टमाटर हमारे गलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को यहाँ पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पर मेरा जो कुकिंग स्टाइल है वो कैसा लगता है। अब मैंने यहाँ पर जो अंडे बॉईल किए हुए थे, जो हमने कट करके रखे हुए थे ना, वो अंडे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का हाथों से मिक्स कर दूँगी। आपको अगर यहाँ पर मसाला अपना ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर अभी आगे जाके मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना मसाला जो है वो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। अब ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आ गई। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया क्योंकि मसाला मुझे हल्का सा ड्राई लग रहा था। तो हमने क्योंकि अंडों के अंदर मसाले का टेस्ट लेके आना, तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको इसके अंदर कुक भी करना है पानी के अंदर, ताकि जो मसाला है वो हमारे अंडों के साथ अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए। ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क मेथी। लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं खुश्क मेथी। खुश्क मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। इससे जो है वो बहुत अच्छा सा जो कसूरी मेथी खुश्क मिलती है वो वाली है, तो इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसको बस लास्ट टच देंगे। इसको मैं फाइनल बंद करने जा रही हूँ। मेरी वीडियो पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले मिल सके। और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस पर रख दिया एक फॉइल पेपर। हंडिया मैंने बंद कर दिया। देखिए इसकी फाइनल शक्ल है। मैंने इसके ऊपर फॉइल पेपर रख दिया और मैंने जो है ना एक कोयला उसको साइड पे गर्म करने के लिए रख दिया था, और ये गरम गरम कोयला मैंने इसके अंदर जो है वो रख दिया। और अब इसके ऊपर मैं तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप जो है वो डालूंगी मक्खन या घी के, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ऑयल जो भी है। आप इसके ऊपर 2 चम्मच 2 ड्रॉप्स वो डाल लीजिए। ये देखिए मैं भी डाल के दिखाती हूँ, तो इसका एकदम स्मोक ऊपर आएगा, ये देखिए। और साथ ही हम इसको ढक देंगे और तकरीबन 10 मिनट यहाँ पर मैं इसको ढका रहने दूँगी। 10 मिनट मैं इसको खोलूँगी नहीं, बिल्कुल आपने बंद कर देना ताकि स्मोक जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए। और अब जो है 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के देखा है, तो लो जी बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शाही अंडा टिक्का हमारा तैयार है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल है, इतना ही अच्छा इसका टेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पर एक दफ़ा अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगा और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो पूरी वॉच की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।